और बाकी सब कुछ तबाह कर दिया। उन्हें बात चीत करने या जिंदगियां बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कहा जाता था कि केल वाहद तौजह मरकूज करने वाला आदमी था। अफरातफरी पैदा करना, खौफ पैदा करना और किसी भी ज़रूरी ज़रिया से दौलत जमा करना। उसकी साख जंगल की आग की तरह फैल गई। फिर भी विवर्ली के गांव वाले बढ़ते हुए खतरे से लाइल्मी में रहे। उन्होंने दूर दराज के देहातों की सरगोशी सुनी, लेकिन उनके ज़हन में ये महज एक और कहानी थी, एक और अलमिया जो उनकी प्रामनवादी से बहुत दूर हो रहा था। ये मौसम खिज़ां की एक करकरा शाम थी, जब पत्ते सोने के रंग में तब्दील हो रहे थे और लकड़ी के धुएं की खुशबू से हुआ मोटी थी कि डाकू विवर्ली पर उतरे। खतरे की पहली अलामत दूर घोड़ों की तेज आवाज के साथ आई। एडुन नामी एक नौजवान खीत का लड़का जलाने की लकड़ी जमा कर रहा था जब उसने आवाज सुनी। ये एक ऐसा शूर था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था, एक गुर्जदार ताल की आवाज जो दूसरे तक बुलंद होती गई। पहले तो उसने सोचा कि ये सिर्फ हुआ है या उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज है, लेकिन जैसे जैसे तेज रफ्तारी करीब होती गई, खौफ व हिरास फैल गया। वो वापस गांव की तरफ भागा, उसका दिल सीने में धड़क रहा था। डाकू! वो घबराकर चौक में दाखिल हुआ, उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। डाकू आ रहे हैं, हमें छपना है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। कील के आदमी तूफान की तरह गांव में दाखिल हुए, सियाह रंग की शख्सियात जो हाथ में मुशालें और हथियार लेकर घोड़े पर सवार थीं। गांव को मुकम्मल तौर पर ऑफ गार्ड पकड़ लिया गया। आने वाले छापे से खबरदार करने के लिए कोई सेंट्री, कोई चौकीदार नहीं था। खुद कील की क़ियादत में डाकुओं ने भागने के किसी भी अमकान को रोकते हुए फौरी तौर पर गांव को घेर लिया। कील एक लंबा, चौड़े कुंधे वाला आदमी जिसकी जालमाना मुस्कुराहट और सियाह आंखें थीं, गांव के चौक के वसत में उतरा। उसकी मौजूदगी जबरदस्त